29वां अध्याय शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर आया और तपस्या कर पाया तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुल गुरु शंकराचार्य ने भी आकर शिष्य श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया। फिर देवताओं ने असुरों का स्वाभाविक वैर वर्णन कर उनका एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शंकराचार्य ने शंखचूड़ को असुराधिपत्य पद का अभिषेक किया। बड़ा उत्सव हुआ। दंभपुत्र ने बड़ी शोभा पाई। फिर वह दैत्यों को दानवों की वह सेना ले इंद्रपुरी की विजय करने लग गया। उस समय दैत्यों से सेवित उस दानवेंद्र की वहां ऐसी शोभा हुई जैसे तारों के बीच में चंद्रमा की होती है। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं को असुरों को बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद और नपुंसकों को भय हुआ। बलि देवताओं में असुर पराजित भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध देवताओं के विकट संग्राम किया। उससे भरे हुए वेग से देव सेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। वह महाप्रतापी दंभ पुत्र ने सब लोगों को जीत लिया और अधिकार हरण कर लिया। त्रिलोक उसके वश में हो गया। अब यज्ञ भाग भोग स्वयं इंद्र वह सारे जगत का शासन करने लगा। सूर्य चंद्रमा अग्नि कुबेर यम और वायु सभी देवता उनके वशवर्ती हो गए। वह देव दानव असुर राक्षस गंधर्व नाग किन्नर तब मनुष्यों पर भी शासन करने लगा। इस प्रकार राजेश्वर शंखचूड़ ने कितने ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज्य किया। उसके राज्य काल में सारी प्रजा सुखी थी और रोग व्याधि तथा कोई भी दुर्भिक्ष न था। बिना जोते ही पृथ्वी पर अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। उसकी औषधियाँ सफल और रस वाली उत्पन्न होती। खानों से मणि और सागरों से रत्न निकलते। वृक्षों से सर्वदा फूल फल लगे रहते। नदियों में सुंदर जल बहा करता। देवताओं बिना ही सारे जीव सुखी और विकार रहित रहते। चारों वर्ण चारों आश्रम अपने अपने धर्म करते रहे। किसी को दुख तो था, पर केवल बंधु वैर के कारण देवताओं ने शंखचूड़ गोलोक वासी कृष्ण का बड़ा मित्र, उनकी भक्ति रत और साधु था। वह पूर्व जन्म के हिसाब से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानवों की सी नहीं थी। उधर राज्य हरण से पराजित देवता ऋषियों के साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृतांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास वैकुंठ में गए। वहां सबने मिलकर शंख चक्र गदा पद पीताम्बरधारी सन आदिक सिद्धों से सेवित कृत कुंडल वनमाला धारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तर रोते हुए अपना दुख कहा। उसे सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, कहिए आप किस लिए आए? आपको क्या कष्ट हुआ? मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने बार बार प्रणाम कर हाथ जोड़कर शिर नवा देवताओं का दुख जो शंखचूड़ ने उन्हें दे रखा था परमात्मा विष्णु से कहा सुनाया। वह तब सब प्रकार के भावों से जानने वाले भगवान विष्णु ने हंसकर विधाता से यह कहा, मैं शंखचूड़ को सब वृतांतों को जानता हूँ। वह पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भक्त परम है, तेजस्वी है, परंतु आप लोग व्याकुल न होइए। इस संबंध में मैं शिव जी से परामर्श करूंगा। देवताओं सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी ने उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चले गए, जहाँ जाकर उन्होंने सर्वेश्वर भक्तवत्सल शंकर जी की बड़ी आराधना की। इति शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 29वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्र।